हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको मैनेज करनी है अपने 5 to 6 सब्जेक्ट जो भी आपके कॉमर्स के हैं, अकाउंट, इको, बीएसटी, इंग्लिश, फिजिकल है, मैथ्स है, कैसे आप सबको ये मैनेज करना है इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। क्योंकि अभी आपको जैसे पता है कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली, दशहरा, इन सब में जो है आप जो है बहुत कम पढ़ाई कर पाओगे इस टाइम पे। जब दिवाली वगैरह आएगी तो कैसे आ, मस्ती भी करनी है साथ में दिवाली वगैरह में, साथ में पढ़ाई भी करनी है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे अपना शेड्यूल आपको लेके चलना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अब ये जो आपके लिए टाइम चल रहा है ना, बहुत क्रूशल है, बिकॉज अब जो बच्चा पढ़ लिया उसके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब आपको ऐसे लेके चलना है कि ये मेरे पास लास्ट मौका है, ये जो जितने भी महीने बचे हैं, कि अब मुझे इसमें पढ़ाई करनी है और एक अच्छा स्कोर 12th में लेकर आना है। क्योंकि अब अगर आप इन महीनों में नहीं पढ़े, फिर लास्ट में जाके नहीं पढ़ाई होगी और फिर एक नए अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो एक अपना गोल बना लो कि भाई मुझे इतना स्कोर करना है, 90 95 मुझे इतना स्कोर करना है, और उसको जहाँ पे भी पढ़ते हो ना वहां पे उसको लगा लो ये, और ताकि आपके दिमाग में वो चीज रहे। और जब आप एक तरीके से जब अपना गोल सेट कर लेते हो ना, तो उस टाइम आप अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हो। तो पहले अपना एक गोल सेट कर लो कि आपको कितनी परसेंटेज लेके आनी है, और जितनी भी परसेंटेज आपने सोची है ना, वो आप अपने स्टडी टेबल, जहाँ पे भी स्टडी एरिया, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहां पे वो पेस्ट कर दो ताकि वो चीज आपको याद रहे। दूसरी चीज, अब ये जो टाइम वेस्ट करना तो भूल जाओ। थोड़े दिन मैं बोलूंगी कि प्लीज सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहो, क्योंकि इस टाइम आपको और कुछ खराब नहीं करेगा आपकी पढ़ाई को, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया खराब करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी एप्स हैं सोशल मीडिया में आप यूज करते हो, जिससे आपको ऐसा लगता है आपको एडिक्शन है, कोई से भी एप्स हैं, उन सबको प्लीज डिलीट कर दो थोड़े टाइम के लिए, और अभी पढ़ाई पे फोकस करो। अब अगर आप अभी पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगे, फिर बाद में आपको बहुत रिग्रेट फील होगा। तो प्लीज जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना आपके आसपास, उन सबसे दूर हो जाओ। ये सोच लो कि ये जो मेरे पास अभी 3 4 महीने है ना, इसमें मुझे कुछ करना है और मुझे बहुत अच्छा मार्क्स को स्कोर करना है, ताकि पेरेंट्स को एक अच्छा प्राउड फील हो आपकी। क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, वो भी आपके साथ, देखना जब बोर्ड एग्जाम्स आएंगे वो भी आपके साथ बहुत मेहनत करेंगे आपके लिए, कि आपसे बार बार पूछेंगे कि कैसे पढ़ाई चल रही है ना। और आप सबके लिए आपको पता है पेरेंट्स कितनी केयर करते हैं। तो प्लीज उनके लिए ही पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, और ट्राई करो कि आप अपना बेस्ट दो इन मंथ में। अगर आपने ये सब सोच लिया ना, तो देखना बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या शेड्यूल रखना है, तो ये सोच लो कि देखो, अकाउंट्स, इको, बीएसटी का मैं आपको बताऊं। देखो, अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है, चाहे अकाउंट्स ले लो या जिन स्टूडेंट्स पे मैथ्स है, मैथ्स। तो ये दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, और इन सब्जेक्ट्स को ही सबसे ज्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें है प्रैक्टिकल, आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा टाइम जो डिवोट करना है अपनी स्टडी का, वो करना है अकाउंट और मैथ्स को। ये बात ध्यान रख लो। डेली आपको कोशिश करनी है कि आप 2 से 3 आवर्स अकाउंट्स या मैथ्स को दो। लाइक अकाउंट्स को आपने 2 3 घंटे दे दिए, मैथ्स आपका एक तरीके से एडिशनल ऑप्शनल में आ जाता है, तो उसको आपने 1 1.5 आवर्स या 2 आवर्स दे दिए। कोशिश करो ऐसे घंटे देने की इन दोनों सब्जेक्ट को, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बाद में इन सब्जेक्ट की लास्ट में तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट्स नहीं है। तो इनको सबसे ज्यादा टाइम दो। अकाउंट्स में अब देखो, इतना सारा सिलेबस है अकाउंट्स का, तो आपको पता है कि अब बुक के सारे क्वेश्चन नहीं होने वाले, अकाउंट्स की सारी इलिस्ट्रेशन बुक की नहीं होने वाली। तो ट्राई करो कि जो अकाउंट्स है उसकी जितनी भी इलिस्ट्रेशन है, जितने भी क्वेश्चन है, उसमें से ना सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चंस या इलिस्ट्रेशंस करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या है, तो आप जो है मुझसे भी पूछ सकते हो। मुझसे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करो और पूछ लो कि दीदी इस चैप्टर में से मैं कौन कौन से क्वेश्चन करूँ, किस टाइप के क्वेश्चन करूँ, मैं आपको बता दूंगी। तो मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर देना। मे बी मैं लेट थोड़ा मैसेज देखूं, कुछ घंटों में देखूं, पर मैं देख लूंगी मैसेज। मुझे मैसेज डाल देना कि दीदी इस चैप्टर का
मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको बता दूंगी कि ये वाले टॉपिक्स वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस चैप्टर में आते हैं, वो वाले चैप्टर वाले टॉपिक करो और वो वाले क्वेश्चंस करो। बाकी अगर आपको खुद समझ आ रहे हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से नए टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, वो करो ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स में। अकाउंट्स में जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। उसके बाद जब आपने अकाउंट्स की अपनी बुक कर ली, उसके बाद आप अकाउंट्स के लिए कोई रेफरेंस बुक ले लो। अब कौन सी बुक आप लोगे, जैसे मैंने अभी ओसवाल की बुक्स बताई थी, अब वो बाय कर सकते हो। बाकी आप जो है आज नमन सर ने अकाउंट्स के लिए कॉम्पैक्ट बुक भी लॉन्च करी है, वो भी आप जो है बाय कर सकते हो। उन्होंने 100 स्टूडेंट्स को फ्री एक्सेस भी दिया है, तो आप उनको मैसेज करके उनसे बात कर सकते हो कि कैसे वो बुक एक्सेस करनी है, क्या है। तो आप उनसे बात करके वो बुक भी ले सकते हो। उस बुक के अंदर भी आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नमन सर को मैसेज कर देना आप, ठीक है, पर्सनली मैसेज कर देना। अगर आपको उनको पर्सनली मैसेज करना है तो यू कैन मैसेज हिम, ठीक है, और उनसे बुक के बारे में पूछ लेना। बाकी आप और कोई बुक, जैसे कि मैंने बताया ओसवाल की ले लो, सैंपल पेपर्स वाली बुक ले लो, या ओसवाल की क्वेश्चन बैंक ले लो, कोई सी बुक ले लो। बस आपको मेन प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस पे ध्यान दो अकाउंट्स में। मैथ्स में भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जोन से भी मैथ्स है, पे अप्लाइड मैथ्स वगैरह। अब मुझे मैथ्स की इतनी नॉलेज नहीं है बिकॉज मेरे पास मैथ्स नहीं थी, बट मैथ्स में भी आपको प्रैक्टिस ही करनी होती है कि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करो। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज दोनों को मैं साथ में बता देती हूँ। देखो, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को आप ऑल्टरनेटिव डेज में पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इको रोज पढ़नी है, जरूरी नहीं है कि आपको बीएसटी रोज पढ़नी है, क्योंकि वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है। कोशिश करो कि जैसे आपने आज इको पढ़ी तो कल बीएसटी पढ़ ली, फिर परसों इको पढ़ी तो उसके बाद बीएसटी पढ़ ली, ऐसे एक एक दिन करके आप इको बीएसटी का सिलेबस को खत्म करो। और बीएसटी में देखो सिर्फ 12 चैप्टर्स हैं, इतना कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है, हो जाएगा। और बीएसटी में क्या है, मेन आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज सॉल्व करो, क्योंकि केस स्टडीज में ही प्रॉब्लम आती है बीएसटी में, और किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आती। तो ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी की प्रैक्टिस करो बीएसटी में। और इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद आप वहां पे आंसर लिख लोगे। और मैं बोलूंगी कि इकोनॉमिक्स में ना फालतू पॉइंट्स मत आंसर में ऐड किया करो। इकोनॉमिक्स में कोशिश करा करो जो लिखो आंसर में सही लिखो, और एक पॉइंट्स लिखो तो वो सही है, जो मतलब उस पर बेस्ड पॉइंट्स है। ऐसा नहीं कि आंसर को बढ़ाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा लिख दिया, एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे और कट ऑफ जाएंगे। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट एकदम सही आंसर लिखा करो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वहां पे तभी बच्चों के मार्क्स कटते हैं, क्योंकि बच्चे फालतू चीजें लिख देते हैं। इंडियन इको देखो थ्योरी है, तो थ्योरी के लिए जो है आप थ्योरी समझो, और फिर उसके बाद उसके थ्योरी के क्वेश्चंस देखो कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर पेपर्स में इंडियन इको के क्वेश्चंस आए हैं, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैंने पहले भी एक ऐप बताया था, सीबीएसई गाइड ऐप, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे, तो आप वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हो, वहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो इको बीएसटी की। उसके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको बुक ऐसे खरीदने की नीड है। बाकी मैंने कोर्सवाल की बुक बताई थी, उसमें चारों अकाउंट्स, इको बीएसटी, मैथ, उन चारों के लिए केस स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप खरीद सकते हो, क्योंकि उसमें एक बुक में चारों सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं और केस स्टडीज वगैरह मिल रही है, जिसमें हमारी गलती होती है। अगर आप इको बीएसटी के लिए सैंपल पेपर्स खरीदोगे तो फिर पता है क्या होता है कि हम वो बुक पढ़ी की पढ़ी रह जाती है, हम उस बुक को नहीं पढ़ते, सही बताऊं तो। क्योंकि मैंने भी इको बीएसटी इंग्लिश फिजिकल तक के मैंने सैंपल पेपर खरीद लिए थे, और वो बुक मैंने टच भी नहीं करी, लाइक मैंने थोड़ा बहुत देखा और बस, उसके बाद मैंने बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा। तो इसलिए बुक लेके अपना पैसे को वेस्ट मत करो। बुक लो तो ऐसी लो कि जो आप उसे पढ़ो। तो इसलिए इको बीएसटी के लिए कोई ऐसी एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई गाइड ऐप से प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस कर लो, नेट से प्रैक्टिस कर लो, बहुत क्वेश्चंस है, उनके लिए एक्स्ट्रा बुक मत लो। अगर बुक लेनी है तो ऑल इन वन लो, मतलब एक सब्जेक्ट, मतलब एक ही बुक में चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाए, तो वो सही भी है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, और एक आपको एक रीजनेबल प्राइस भी पड़ता है। उसको अलग अलग लेने जाओगे तो महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए चारों सब्जेक्ट जिस बुक पे एक में हो ना, वो वाली बुक लेने की कोशिश करो, और उससे फिर क्या करो, प्रैक्टिस करो अपनी। और इको बीएसटी का मैंने बता दिया, एक एक दिन आपको जो है देना है अपना इको बीएसटी में। और एक एक दिन में लाइक अगर आप इको बीएसटी ऑल्टरनेटिव डेज में 1 आवर 1.5 आवर्स भी पढ़ रहे हो ना अच्छे से, तो आप बहुत अच्छा इको बीएसटी में स्कोर कर लोगे। और इको बीएसटी में बस यही है, चैप्टर पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा।
अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैंने लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, उस पे वो वाली वीडियो आप देख लेना। वो वाली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के बारे में सब कुछ बताया, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो वो वाली वीडियो जो है आप इंग्लिश के ऊपर देख लेना, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के ऊपर। बाकी इंग्लिश में शिप्रा मिश्रा मैम के लेक्चर्स देखो, और इंग्लिश में देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो इंग्लिश भी आपकी हो जाएगी। बस ज्यादा से ज्यादा ना कोशिश करना इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। फिर हमारा दूसरा आता है सब्जेक्ट, दैट इज फिजिकल। फिजिकल बहुत सारे बच्चे लेते हैं एंड बहुत सारे बच्चों पे होती है। तो फिजिकल के लिए मैंने आपको बुक बताई थी सरस्वती पब्लिकेशंस की, तो वो वाली बुक आप बाय कर सकते हो अगर आपने बुक नहीं खरीदी। अगर आपने जो बुक खरीद ली है तो उसी बुक से पढ़ो, एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने बोल दिया तो सरस्वती पब्लिकेशन लिया है। जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो सरस्वती पब्लिकेशंस की ले सकते हैं बुक फॉर फिजिकल एजुकेशन। और फिजिकल एजुकेशन में जाकी सौदागर भैया का चैनल है, तो वहां से उनके चैनल से जाके सारे चैप्टर के वन शॉट देख लो, और फिर चैप्टर को बुक से रीड करो, देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो फिजिकल में। दैट्स ऑल, यही है आपका फिजिकल के अंदर, और कुछ ऐसा खास नहीं है। फिजिकल आसानी से हो जाती है, फिजिकल को आप लास्ट 1-2 महीने में भी पढ़ोगे तब भी फिजिकल हो जाएगी। फिजिकल की इतनी टेंशन नहीं लेनी है, बस जब भी पढ़ो फिजिकल को ध्यान से पढ़ो, अपना सिलेबस फिजिकल का कंप्लीट करने की कोशिश करो और उसको एकदम अच्छे से पढ़ लो फिजिकल को। तो ये आपके सारे सब्जेक्ट हो गए, मैंने आपको बता दिया। अब आपको अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। तो देखो पूरा जो दिन है उसमें ट्राई करा करो, जैसे जो सुबह का टाइम है, सुबह जैसे शांति होती है हमारे घर में, लाइक 4 से 6 बजे तक हो गई है ना, शांति होती है। उस टाइम बच्चे स्कूल भी 7 बजे के बाद जाते हैं, तो उस टाइम थोड़ा जल्दी उठ के, जैसे 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, तो तब 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर ली, और ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली, जैसे अकाउंट्स पढ़ लिया उस टाइम पे। फिर उसके बाद दिन में जब स्कूल वगैरह से आए, फिर बीएसटी इको पढ़ लिया। अब तो बच्चों ने स्कूल भी कम जाना कर दिया है, दोपहर में इको बीएसटी पढ़ लो, इको बीएसटी एक ऑल्टरनेटिव डे में। फिर रात को जो है इंग्लिश, फिजिकल, और जो आपका बचा हुआ सब्जेक्ट है कोई मैथ, उसको टाइम दे दो। तो ऐसे आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। देखो कम से कम एक दिन में ये मत करा करो कि एक दिन में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट आप पढ़ने की कोशिश करो, कि सुबह एक पढ़ लिया, दोपहर एक पढ़ लिया और रात को एक सब्जेक्ट पढ़ लिया। ऐसे ऐसे नहीं कि पांच, तो मेरे पास 6 सब्जेक्ट है तो मैं 6 वो एक दिन में पढ़ूंगी। 6 सब्जेक्ट को एक दिन में नहीं पढ़ सकता। हाँ, एक सब्जेक्ट आपको ऑल्टरनेटिव डे में पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे इको बीएसटी ऑल्टरनेटिव में पढ़ लो, फिजिकल, इंग्लिश, ये सब तो आप कम ही पढ़ते हैं हम, लाइक वीकेंड्स में पढ़ लो। देखो इंग्लिश फिजिकल आप वीकेंड्स में पढ़ सकते हो, इंग्लिश फिजिकल का इतना कुछ खास सिलेबस नहीं है। बाकी वो 3 जो मेन सब्जेक्ट थे हमारे, उस पर फोकस करना है आपको अच्छे से, और हो जाएगा, डोंट वरी। अभी आपके पास टाइम है, अपना अच्छे से कंसिस्टेंट वे में पढ़ो। सेल्फ स्टडी इस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम ट्यूशन में कितना पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, बट सेल्फ स्टडी इस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगी, पता है हमारे पास पढ़ाई करने का टाइम बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है हम पे टाइम कम है, पूरे हमारे पास 24 घंटे हैं भाई। बट फिर भी पता है क्या होता है, हम सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ाई करने का। वो इसलिए नहीं है बिकॉज हम कभी कभी बहुत फालतू की चीजों में अपना जो है वो टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट मत करो ना, देखना आपके पास बहुत टाइम बचेगा। अगर सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान लगाओगे ना कुछ महीने, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे पे टाइम है, मैं अच्छे से पढ़ लूंगी। बस थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ, प्लीज थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ, एंड आप कर लोगे। अभी जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है उनको कहीं ना कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तभी उन्होंने इस वीडियो पे क्लिक करा है। तो इसलिए आप सबके 90%, 95% से अबव आए, मैं तो यही चाहती हूँ, ताकि बाद में मेरे को जब बहुत सारे डीएम्स आए कि मेरे इतने परसेंटेज आए, इतनी परसेंटेज आई, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। सो प्लीज, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, मैं रिप्लाई करती हूँ, सबका रिप्लाई करती हूँ, और मैं सबको पर्सनली डाउट का मैं रिप्लाई करूंगी। तो मुझे बिना हेजिटेशन के मैसेज कर दिया करो, कुछ भी लग रहा है, कुछ भी कंफ्यूजन है अंदर से, कुछ भी लग रहा है कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे मैसेज कर दो, कोई बात नहीं, मैं आपका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। एंड आपको एक लाइक एल्डर सिस्टर मैं ट्राई करूंगी कि मैं गाइड करूं, और आगे भी फॉर सीयूटी एंड फॉर योर कॉलेज सब कुछ। एंड मैं बोलूंगी कुछ भी शेयर करना है, एनीथिंग, मैसेज कर दो टेलीग्राम पे। मेरे लिए आप सब लाइक मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आपने मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो इतना तो मेरी तरफ से आपके लिए बनता ही है। एंड आज की भी इस वीडियो में इतना ही। लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि गिव योर बेस्ट, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो, और अच्छे से पढ़ाई करो,
बाद में देखना जब अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छी जगह एडमिशन होगा, फिर बहुत मजे आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।